बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लहसुन तिल की इस चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले हम हाफ कप जो है वो सफ़ेद तिल लेंगे। अगर आप लोगों के पास सफ़ेद तिल नहीं है तो आप काले तिल भी ले सकते हैं। और इसके साथ ही हमने 20-25 जवे जो है वो लहसुन के लेने हैं। और इसी तरह से हमने काफ़ी सारी सुरख मिर्चें ले लेनी है। ये भी तकरीबन 20-30 के करीब जो है वो सुरख मिर्चें। तो इस चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले अब हम एक फ्राई पैन चूल्हे पर रखेंगे और यहाँ पर हम तिलों को ड्राई रोस्ट करेंगे और तिल डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर तिल डालने के बाद आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तिल हमारे रोस्ट हो गए हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और चूंकि पैन हमारा गर्म है तो इसी में अब हम दूसरी चीज़ें जो है उनको रोस्ट कर लेंगे। तो अब हम इसी गर्म पैन में जो है वो 1 खाने का चम्मच भुने हुए चने डालेंगे। अगर आप लोगों के पास भुने हुए चने नहीं है तो आप चना दाल होती है ना, तो उसको भी हल्का सा रोस्ट कर लें तो वो भी वही काम करेगी। तो इसके साथ ही अब हम 1 टेबल स्पून इसमें मूंगफली के दाने डाल देंगे, लेकिन इनके छिलके जो हैं वो आपने उतार लेने हैं और इनको भी हमने कुछ सेकंड्स के लिए रोस्ट करना है ताकि इनका मॉइस्चर जो है वो खत्म हो जाए और जब हम इनको पीसे तो अच्छी तरह से पीस जाए। इनको ड्राई रोस्ट करना है और इनको भी ड्राई रोस्ट करके हम निकाल लेंगे। और इसके बाद अब हम जो लहसुन है उसको भी हल्का सा जो है वो ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और लहसुन को आपने इतना ड्राई रोस्ट करना है कि इसके ऊपर ना ब्राउन कलर के निशान जो है वो आना शुरू हो जाए। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब हम थोड़ी देर के लिए इनको ठंडा करेंगे और ठंडा करके फिर हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें सारी चीज़ें जो है वो ठंडी हो गई हैं। तो अब हमें इनको ग्राइंडर में डालकर दरदरा सा आपने इनको पीसना है। यहाँ पर आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। अगर बिल्कुल ना पीसा जाए तो फिर हल्का सा पानी जो है 1-2 चम्मच आप पानी इनके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन आपने पल्स के मोड पे ना ठहर ठहर कर मशीन को चलाना है तो इस तरह से ये पीसे जाएंगे आते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनको मोटा मोटा जो है वो कूट लिया और इनके अंदर जो है ना लहसुन के टुकड़े होने चाहिए। अब हम दोबारा से एक फ्राई पैन चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून सरसों का ऑयल डालेंगे। और जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और इसके साथ ही 1 टीस्पून जो है वो राई दाना डाल देंगे और इसके साथ ही 1/2 टीस्पून अजवाइन डाल देंगे और इनको हल्का सा क्रैकल होने देंगे। जब ये क्रैकल हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर जो हमने पेस्ट बना के तिल वाली रखी है ना, तिल और लहसुन वाली, वो पेस्ट डाल देंगे। और यहाँ पर सारी पेस्ट डालने के बाद 1-2 मिनट के लिए हमने बहुत लो फ्लेम पर इसको जो है वो फ्राई करना है। आपने फ्लेम जो है वो तेज़ नहीं करना, बहुत लो फ्लेम पर हमने इसको पकाना है क्योंकि तिल हैं और वो जल्दी से जल भी जाएंगे। तो यहाँ पर लो फ्लेम पर 1-2 मिनट पकाने के बाद अब हमने जो मिर्चें थी उनको अलहदा से ग्राइंड कर लिया था, वो मिर्चें डाल देंगे। और ये मिर्चें डालने के बाद भी अब हमने 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाना है। पहले इनको सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें और ये ना नीचे लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको पकाते जाएंगे ना तो ये पैदा छोड़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें 1-2 मिनट इसको पकाएंगे ना तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा और पैदा छोड़ देगा। तो यहाँ पर 1-2 मिनट इसको पकाने के बाद अब हम इसमें भी कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें हम 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसके साथ ही हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून जो है वो गरम मसाला पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। और ये सारे मसाले डालने के बाद भी आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। तो यहाँ पर तड़का लगाने के लिए अब हम दोबारा से फ्राई पैन चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर 1/2 कप सरसों का ऑयल डालेंगे। और यहाँ पर ऑयल डालने के बाद हमने इस ऑयल को बहुत अच्छी तरह से गर्म करना है। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर 1/2 टीस्पून सौंफ डाल देनी है और इसके साथ ही आपने 1/2 टीस्पून कलौंजी डाल देनी है और इन दोनों चीज़ों को हल्का सा क्रैकल होने देना है और फिर आपने चूल्हा बंद कर देना है। और चूल्हा बंद करने के बाद यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं कलर के लिए, लेकिन मैं कश्मीरी लाल मिर्च नहीं, मैं बल्कि पेपरिका पाउडर जो है वो इसके अंदर डालूंगी। और यहाँ पर हम 1 टीस्पून जो है वो पेपरिका पाउडर डाल देंगे, लेकिन वो चूल्हा बंद करने के बाद हल्का सा ऑयल को जो है वो कम गर्म होने देना है और जब हल्की सी हीट इसकी कम हो जाएगी ना फिर आपने पेपरिका पाउडर डालना है। और ये तड़का जो है हमारा तैयार हो गया। तो चलिए अब इसे चटनी पर लगाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चटनी पर लगाना है और आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। और ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लहसुन तिल की चटनी तैयार हो गई। और आप यकीन करें कि पराठे के साथ इतना मज़ा आता है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती।